अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम करने जा रहे हैं 15A एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 और ये बुक है D2। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन 8-sided fair die with faces labeled 2, 3, 3, 4, 7, 7 and 9 is rolled once. Find the probability of getting A 7, 3 और 4 नंबर लेस देन। अच्छा, ये सारे सब क्वेश्चन हैं, एक एक करके समझाती रहूंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था, भी कोई एक डाइस था जिसको रोल करके जो नंबर आ रहे हैं वो नोट किए हुए थे। पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, 4 आया, फिर अगेन 7, 7, 7 आया, नोट कर लिया, फिर 9। तो ये समझे सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस पे से हमें स्पेसिफिक नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और सबसे पहले 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो आइए चले हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो फिर हम आ जाते हैं किसी स्पेसिफिक नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो उसमें आपको पता है ये वाला फॉर्मूला होगा, फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट, यानी कि इवेंट जो भी नंबर होगा वो फेवरेबल नंबर और टोटल आउटकम यानी कि जितने भी सैंपल स्पेस होंगे उनकी टोटल क्वांटिटी। और ये हम फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं पहले, या फॉर्मूला लिखने से पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में जो साइड्स नहीं, डेटा में जो रोल डाइज हुए हैं उसमें जो नंबर्स मिले हैं वो नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पर सैंपल स्पेस हेडिंग मेंशन करके। सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 7 और फिर 9। तो ये सैंपल स्पेस है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और अब फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 है 7, यानी कि 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी इवेंट जो भी होगा इक्वल टू फेवरेबल नंबर आउटकम्स या फेवरेबल नंबर आउटकम्स फॉर इवेंट, और हमें टोटल स्पेस यानी कि टोटल आउटकम भी लिखना होगा यहाँ टर्म्स। अच्छा, अब इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो अब आगे जब मैं यूज करूंगी तो कुछ इस तरीके से यूज करूंगी, E/M। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला है ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम नंबर पुट करना। प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। इवेंट क्या है हमारा 7 है, तो मैं यहाँ E की जगह 7 रख देती हूँ। इवेंट यहाँ अगेन 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं लिखूंगी मैं सिर्फ और सिर्फ ये करूंगी कि जितने 7 हैं उतने काउंट करूंगी। जैसे कि 1, 2, 3, देयर आर 3 7s, तो मैं यहाँ 7 3 टाइम है तो मैं यहाँ 3 टाइम्स का 3 मेंशन कर दूंगी। और M मतलब टोटल आउटकम काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स हैं, यानी कि ये 8 लिख दूंगी मैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 है वो 3 आउट ऑफ 8 है, और यही हमें चाहिए था आंसर। अब हम यहाँ सेकंड पार्ट नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आपको पता है, जैसे कि ये लिखा है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 नंबर की जो 3 डिजिट्स है और 4 नंबर की 4 डिजिट है। अच्छा, सबसे पहली बात सैंपल स्पेस यहाँ लिखा है, इसमें हम वैसे ही वर्बली समझा दूं पहले। यहाँ 2 टाइम 3 है और 1 टाइम 4 है। अगर दोनों को 4 और 3 को एक साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो हम इवेंट की जगह 3 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अलग अलग कर रहे हैं तो पहले अलग अलग करने के बाद एक साथ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं अलग करके, अगर मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये इवेंट इक्वल टू E इक्वल M, और अगेन मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर्मूला इवेंट इक्वल टू E/M। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगी, तो मैं यहाँ 3 लिख देती हूँ। और E की जगह मैं काउंट कर लूंगी 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स 3 है, तो मैं यहाँ 2 पुट कर दूंगी। और M जो है टोटल आउटकम है, यानी कि 8 रहेंगे, 8 ही में से 2, और यानी कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमें फाइंड हो गई। 2 आउट ऑफ 8 चांसेस हैं। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फाइंड कर लेते हैं। E की जगह मैंने 4 रखा, E की जगह अब यहाँ 4 काउंट करूंगी कितनी टाइम है, 1 टाइम, तो मैं 1 कर दूंगी। और यहाँ टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम मतलब जितनी भी क्वांटिटी है नंबर की 8 है, 8 लिख दूंगी। यहाँ 4 की प्रोबेबिलिटी काउंट हो गई। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें तो आंसर क्या आएगा, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 नंबर एंड 4 नंबर, ये मैंने लिख दिया। और इवेंट की जगह मैंने क्या करना होगा, दोनों की 2 + 1 करवा देंगे। और 8 जो डिनोमिनेटर है सेम है, एक बार ही लिखेंगे क्योंकि आपको पता है दोनों का ही
8 जो है टोटल आउटकम है। अब इसको प्लस करवा देंगे तो हमारा आंसर है 3 आउट ऑफ 8, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 4 इज 3 आउट ऑफ 8 चांसेस हैं। तो यहाँ पे दोबारा यही लिख लें ताकि, और यही हमें आंसर चाहिए था। अब यहाँ हम 4 जो है 3 का 4 पार्ट देख लेते हैं, या 3 का 3 पार्ट पहले देख लेते हैं। उसमें आपको दिखेगा अ नंबर लेस देन 10, यानी कि ये जो सैंपल स्पेस है इनमें जितने 10 से छोटे नंबर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, जो कि बहुत इजी है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन, अ नंबर लेस देन 10। अच्छा, फॉर्मूला हम ऑब्वियसली यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से जल्दी से, और अब हम पुट कर देते हैं यहाँ पर ई की जगह, अच्छा मैं लिखूंगी नंबर लेस देन 10, क्योंकि स्पेसिफिक नंबर की कोई फाइंड नहीं कर रहे प्रोबेबिलिटी, हम उन सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं जो 10 से छोटे हैं। तो हम यही चीज यहाँ पुट कर देंगे, नंबर लेस देन 10। और अब ई की जगह हमने जितने 10 से छोटे नंबर हैं सैंपल स्पेस में वो काउंट कर लेने और वो ई की जगह पुट कर देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं सारे सैंपल स्पेस 10 से छोटे ही हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ 8। 8 जो है हमारे 10 से छोटे नंबर हैं और टोटल इस सैंपल स्पेस भी 8 है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 8 आउट ऑफ 8 ही है, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी सर्टेन। जब भी प्रोबेबिलिटी टोटल में से टोटल आ जाए तो वो उसको सर्टेन लिख सकते हैं, हम इसको 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे सर्टेन, और यही हमारा आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, पार्ट 4 कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पूछा गया है अ नंबर विच इज नॉट 2, अ नंबर विच इज नॉट 2। जो सैंपल स्पेस थे उनमें से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उन सारे नंबर्स की जो 2 के अलावा हैं, जो 2 के अलावा हैं, यानी कि हम देख लेते हैं फॉर्मूला लिखकर, पी ई इक्वल टू ई अपॉन एम। अब ई की जगह मैंने यही पूरी लाइन लिख देनी है, पी ई की जगह लिख दूंगी नंबर विच इज नॉट 2। अब E1 की जगह मैं काउंट करूंगी वो सारे नंबर सैंपल स्पेस में से जो 2 नहीं है, जैसे कि ये 2 है, इसको काउंट नहीं करूंगी। तो यहाँ इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 नंबर ऐसे हैं जो 2 नहीं है। अब नीचे हमें लिखना होता है m की जगह टोटल आउटकम, तो ये टोटल आउटकम हमारे पास क्या है, सारे 8 हैं, तो यहाँ लिख दिया 8, और यही हमारा आंसर था जो हमें चाहिए।